22 अप्रैल 2017 सीएम योगी को शपथ लिए 1 महीने हुए थे। गोरखपुर के तत्कालीन कप्तान हेमराज मीणा मुख्यालय से एक संदेश लेकर 5 थानों की फोर्स जुटा रहे थे। इन सभी को एक मकान पर रेड डालनी थी। मकान एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5 बार कैबिनेट मंत्री का पद संभाला, 6 बार विधायकी लड़ी, जिसके भांजे ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सभापति पद संभाला, बेटों ने विधायकी और सांसदी के चुनाव लड़े, जिसके इशारे पर प्रदेश के बाहुबल का राज चला। रेलवे के ठेकों से लेकर गोरखपुर की राजनीति तक ब्राह्मणवाद चरम पर दिखाई दिया। मठ की राजनीति को दशकों तक चुनौती मिली। यह पता हरिशंकर तिवारी का था। हरिशंकर तिवारी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिसने कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह तक की सरकारों में अपने रसूख से मंत्री के पद हासिल किए। वो शख्स जिसने उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं को पैदा किया। 5 थानों की फोर्स लेकर एसपी सिटी हेमराज मीणा गोरखपुर के तिवारी हाता पहुंचे। यहां पर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी से हुई लूट के बाद एक आरोपी की तलाश की जानी थी। 2017 में रिलायंस के पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से 98 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसमें छोटू चौबे नाम के एक आरोपी को रिमांड पर लिया गया था, जिसने अपनी पूछताछ में सोनू पाठक नाम के एक व्यक्ति का नाम बताया। इसकी लोकेशन पुलिस को तिवारी हाता में मिली। 5 थानों की फोर्स लेकर तिवारी हाता के अंदर घुसे अधिकारियों के पसीने तब छूट गए जब यहां पर हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने सर्च वारंट मांगा। हालत बिगड़ गई। बहस शुरू हुई तो उसके बाद ब्राह्मणवाद का रसूख सरकार के सारे प्रशासन पर हावी हो गया। लेकिन इस कार्रवाई के एक दिन बाद 24 अप्रैल 2017 को हरिशंकर तिवारी ने इस बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश की। हरिशंकर तिवारी अपने तिवारी हाता से निकले। बुजुर्ग तिवारी बाबा को कई दिनों बाद लोगों ने सड़कों पर इस अंदाज में देखा था। धोती, कुर्ता और सदरी पहने हरिशंकर तिवारी बाहर निकले तो उनके साथ सैकड़ों ब्राह्मणों का हुजूम गोरखपुर की कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ा। कुछ दूर पर लोगों ने उन्हें खुली जीप में बैठा दिया। नारा गूंजने लगा, जय जय शंकर, जय हरिशंकर। यह वही नारा था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त तक हरिशंकर को चुनाव जितवाता रहा था। योगी सरकार 1 महीने के भीतर रॉबिन हुड छवि में आने के लिए तैयार थी, लेकिन गोरखपुर के ब्राह्मणों ने इस बार रसूख दिखा दिया कि तिवारी हाता की राजनीति इतनी कमजोर नहीं है कि लूट के एक मामले में उस पर बिना सर्च वारंट हाथ डाला जा सके। गोरखपुर की राजनीति की तस्वीरें लखनऊ के अखबारों में ताबड़तोड़ तरीके से छापी जाने लगी। अखबारों के फ्रंट पेज हरिशंकर तिवारी की उस तस्वीर से रंग गए जिसमें वो कलेक्ट्रेट में बैठे अपनी ठसक के साथ ब्राह्मणवाद के नारे लगवा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में परशुराम के वंशज अब भी जिंदा हैं। ऐसी तमाम कहानियों के साथ हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया से विदा हो गए। पूर्वांचल की बाहुबल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी ने यह साबित किया कि राजनीति को बाहुबल का संरक्षण मिलने के लिए एक मजबूत चेहरा चाहिए होता है। हरिशंकर तिवारी दोनों भूमिकाओं में रहे, लेकिन कभी किसी मामले में सजा नहीं मिली। राजनीति के इस तिवारी बाबा ने अब अपनी अंतिम सांस ली है। गोरखपुर में उनकी अंतिम यात्रा बड़हलगंज के रास्ते पर निकली तो तमाम लोगों ने इन किस्सों को याद किया कि गोरखपुर की राजनीति में कैसे वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के गोल अपनी सियासत करते थे। अब ये पूरा मामला कहानियों का हिस्सा हो गया है। ऐसी ही एक कहानी ये भी है जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से हरिशंकर तिवारी ने सीधी लड़ाई लड़ी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।